Hey, what is up everyone? This is Harshit. Welcome back to a new video. Okay, so काफी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी आगे, बट यार न्यू ईयर न्यू थिंग्स, सब पूरा प्लान्ड है, बहुत कुछ आने वाले ऑन स्टॉक इंटर्नशिप इन सब क्रिएटेड भी आ रहे हैं, कैसे आप अर्न कर सकते हो मनी, वो सब भी कंटेंट प्लान है, फाइनेंस वगैरह या फिर आपका कॉलेज से स्टूडेंट रिलेटेड जनरल कंटेंट कॉलेज का तो आएगी। इस वीडियो में बात करूंगा लाइक हाउ शुड यू प्रिपेयर फॉर आपका आईपी मैट एंड पैट या फिर आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है इन 3 मंथ्स, क्योंकि लेके चलो आपके ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स ही बचे, ठीक है। एंड अभी आपके 12th के बोर्ड्स वगैरह भी होंगे, तो वीडियो एंड तक देखना। बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं कैसे स्टार्ट करें, क्या क्या किया जाए, तो बस एंड तक देखो, सब समझ जाओगे। So let's just start with this video. So guys, without wasting any time, let's begin with this video. And also if someone is looking direct admission, काफी लोग पूछते रहते हैं मेरे को जब से वीडियो है 2-3 साल से, होता ही नहीं होता है एमबीए के लिए, अंडरग्रेड बीबीकॉम इन सब के लिए, टॉप कॉलेजेस में सिम्बाइस एनएमआईएमएस क्राइस्ट अंडरग्रेड के लिए, एमबीए के लिए बहुत जितने बड़े एमडीआई जेवीआईएमएस ये सब, या फिर आपका मेडिकल में होते हैं, इंजीनियरिंग में बिट्स वगैरह एमआईटी वीआईटी सारे में इधर होता है, या फिर लॉ के लिए जितने भी टॉप कॉलेज होता है नहीं होता, तो देखो होता है ये सब, ठीक है। मैं नहीं करवाता बट मैं आपको प्रोसेस समझा सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ। काफी लोग पूछ रहे थे मुझसे किससे कांटेक्ट करना है, कैसे क्या, आपको समझा दूंगा। इंस्टा पे डीएम कर दो, आई विल जस्ट एक्सप्लेन कि क्या प्रोसेस है क्या नहीं, ठीक है। नंबर 1 थिंग, पहले डिसाइड करो कि आपको कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम देने हैं, ठीक है। क्योंकि आप अगर सोच के चलोगे कि आप मतलब डिसाइड नहीं करोगे ना, तो फिर सही से प्लानिंग एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा, बिकॉज आपका आईपी मैट में चीजें अलग होंगी, फिर आपका एनपैट में अलग होंगी, फिर आपका सीयूटी देना है तो उसकी चीजें अलग होंगी। तो पहले डिसाइड करो कौन कौन से एंट्रेंस किस कॉलेज के लिए देना है, ठीक है। लिस्ट बना लो। फॉर एग्जाम्पल एनएमआईएमएस देना है, एनपैट देना है, जैसे आपका फिर आईपी मैट देना है, तो ऐसे डिसाइड कर लो सिम्बाइसिस का देना है। ये करोगे तो चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि काफी मतलब जैसे आईपी मैट में 2 ही सेक्शन है आपके, फिर एनपैट में 3 ही सेक्शन है, सिम्बाइसिस में 4 सेक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना पड़ेगा, अपनी स्टडी देखनी पड़ेगी। जैसे आप डिसाइड कर लोगे आपको पता चल जाए क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि अगर आपको सिम्बाइसिस देना नहीं, सिर्फ आपको आईपी मैट और एनपैट देना है सब मतलब सपोज, तो फिर आपको जरूरत ही नहीं आप जीके पढ़ो, जनरल नॉलेज वगैरह पढ़ो, पर आपको अगर देना है वो भी सिम्बाइसिस का सेट भी या फिर कोई और एग्जाम जैसे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का जिसमें जनरल नॉलेज आता है, तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ओके, ये बात होगी नंबर 1 पॉइंट, डिसाइड कर लो कौन कौन से एग्जाम देने। नंबर 2 पॉइंट विल भी आपको स्टार्ट कैसे करी जाए प्रिपरेशन। अब देखो आपके बोर्ड्स वगैरह आ रहे हैं, ऑब्वियसली उस पर भी फोकस करना पड़ेगा, बट गाइस आई एम सेइंग कि इसके लिए भी तैयारी करो, क्योंकि देखो एक तो अब तो बोर्ड के मार्क्स भी कोई ऐसे मैटर नहीं करते, तो मैं तो बोल रहा हूँ थोड़ा बहुत लाइक एटलीस्ट दे के दिन का आपको 1-2 घंटा तो दो मिनिमम, जिससे आपको एटलीस्ट चीजें पता चले कैसे क्या पैटर्न है, क्या चीजें आने वाली है। अरे वो काफी स्टूडेंट तो 1-2 साल से प्रिपेयर कर रहे होते हैं, दैट्स अ थिंग, कोचिंग वगैरह लगा देते हैं, बट अब जिन्होंने बिल्कुल नहीं किया है, आपको बोलूंगा 3 महीने में भी चीजें हो सकती है। ऐसा नहीं है कि 3 महीने में क्रैक किया ही नहीं जा सकता, अगर आप अच्छे से करो, डेडिकेटेड करो तरीकों से। मेरी वीडियो देखो, प्लेलिस्ट सब कुछ बना रखा है, A to Z 10 डेज स्ट्रैटेजी 20 डेज बना रखा है, लोगों ने उस टाइम भी कर लिया था, बट ऑब्वियसली चीजें चेंज होती हैं, तो मैं ये नहीं बोलूंगा आप तब तक का वेट करो, अभी से चालू कर दो थोड़ा थोड़ा। कैसे चालू करना है, आई विल सजेस्ट कि यार पहले अपने वीकेस्ट सेक्शन से चालू करो। अब देखो जो एंड में प्रिपरेशन करते हैं 10-20 दिन 1 महीने पहले, उनका बोलता हूँ अपने जो सबसे स्ट्रॉन्ग उससे करो, बट अभी टाइम है तो सबसे वीकेस्ट सेक्शन से करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कॉन्स वीक है तो कौन से चालू हो जाओ। एंड अब देखो चालू कैसे करना है, कुछ भी आप रैंडम बुक लेके चालू मत करो, पहले आप पास पेपर्स देखो जो भी आप एग्जाम देने वाले, इसलिए मैंने बोला था एग्जाम डिसाइड करो कौन से देने हैं। फॉर एग्जाम्पल आईपी मैट देना है, आईपी मैट का पास पेपर देखो, कौन देखो तो क्या क्या क्वेश्चन किस टॉपिक से ज्यादा आए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज से ज्यादा आए हैं आपका, फिर आपका नंबर सिस्टम से आए, तो उसके आप उससे स्टार्ट करो पहले, क्योंकि ये बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है। आप देखो 1 साल से करो प्रिपरेशन तो आप बिल्कुल 0 से कर सकते हो, जैसे 12th की करते हो आप, लाइक क्लास 12th की, बट अब अगर आपको ऐसे क्रैश कोर्स टाइप आपको क्रैश प्रिपरेशन करनी है, तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें ज्यादा आती हैं, तो उन टॉपिक को सबसे पहले उठा लो आप, ठीक है। पास पेपर सारे एनालाइज करो बैठ के, आप एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ 2 से 3 दिन तो पास पेपर एनालिसिस में दे दो, टॉपिक्स नोट डाउन करो, क्या कितने मार्क्स का आता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिससे एटलीस्ट आपके माइंड में एक मतलब ओवरव्यू आ जाए कि हाँ ये वही आता है। काफी लोग पूछते हैं कौन सी बुक्स वगैरह क्या यूज करनी चाहिए, क्या कोचिंग्स वगैरह यूज करनी चाहिए, तो गाइस इट डिपेंड्स। मतलब देखो बुक्स मैं बोलूं, मैंने आर.एस. अग्रवाल वगैरह कॉन्स के लिए की थी, वर्बल के लिए की थी, एंड अरिहंत वगैरह की थी, ऑल इन वन वगैरह, तो 1-2 बुक्स यूज की मैंने। लाइक बुक्स के लिए भी आपका स्टडी मटेरियल के लिए भी बहुत वीडियोस बनाई हैं, आप जाके चेकआउट करो, ठीक है। मैं अगर होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। अब देखो आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टी डिसाइड करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आपको पहले आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 क्वेश्चन करने, फिर 2 करने हैं। देखो जैसे मैं अपने क्रैक 10 डेज प्रिपरेशन में यही बताता था कि पहले आपसे जो क्वेश्चन हो रहे हैं करते जाओ, फिर जो नहीं हो
रहे हैं उनको नोट डाउन कर लो अलग से या फिर सर्कल कर लो, सेकंड राउंड में उन्हें सॉल्व करना जो टफ है, ठीक है। तो इस वे में बहुत स्ट्रैटेजिकली प्रिपरेशन होती है आपकी। तो जैसे मैंने, हाँ अभी मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, मैं आपको अपनी स्क्रीन पे ले जाता हूँ, लैपटॉप स्क्रीन। कैट थिंग आपने सुना होगा, तो मैं ऐसे रिसर्च वगैरह कर रहा था, खुद भी देखता रहता हूँ, तो मेरे को उनके डैशबोर्ड वगैरह मैंने देखा, खुद भी उनके बुक्स वगैरह देखी, मुझे बहुत अच्छी चीज लगी, तो आपको भी दिखाता हूँ जिससे आपको हेल्प हो जाए, चीजें समझ आ जाए। तो मैं आपको कैट किंग का एक बार बताता हूँ मेरे को क्या चीज़ अच्छी लगी एंड जो आपके लिए यूजफुल हो सकती है, एक बार सोचा बता दूँ। सो इसमें हम लर्न में जाएंगे, तो मुझे इनकी ई बुक्स क्या है ना सबसे ज़्यादा आपको बताना है, जो कि मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। जैसे कि इनमें LOD 1 LOD 2 है, मतलब लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 एंड 2। डिफिकल्टी 1 में जो बेसिक टॉपिक्स हैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किए जाते हैं, जिसको नहीं आता है बिल्कुल कुछ भी, उनके लिए बहुत यूजफुल रहता है। जैसे कि कॉन्ट्स की बात करें, ठीक है, कॉन्ट्स में अब गए तो इसमें सबसे पहले V पार से स्टार्ट होता है लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 में, मतलब आपका वैदिक मैथ्स, परसेंटेजेस, एवरेजेस, रेशियो, मतलब जो बिल्कुल बेसिक टॉपिक है। फिर ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम में जो मतलब बहुत इजी टॉपिक्स आप जल्दी कर सको उनके लिए है, जो बेसिक भी उनका वीक रहता है उनके लिए। तो आप अगर जीरो से स्टार्ट करो, टेंशन की बात नहीं है, सब कुछ कवर रहता है। जैसे कि आपको एवरेजेस के क्वेश्चन हैं जो बेसिक होते हैं, ये सारे कवर किए गए हैं। A to Z आपके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड होते हैं, सब कुछ रहता है। तो मतलब एग्जांपल है, मैं आपको दिखा रहा था। फिर ऐसे ही मैं आपको एक बार वर्बल का भी दिखा देता हूँ कि क्या रहता है। तो इसमें भी वर्बल में भी जैसे LOD 1 LOD 2 है, तो हम 1 में गए, तो 1 में आपका ये सब है, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंपल्स, ऑल्ड वन आउट, फिर आपका कनेक्टर्स, सिनोनिम्स वगैरह। मैं आपको मतलब लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 पे जाऊँ तो उसमें ये सब आ जाता है आपका, मतलब और भी जो टफ़ लेवल वाली चीज़ें आ जाती हैं। तो पहले आपको LOD ऑब्वियसली 1 करना है, फिर आप 2 कर सकते हो, एंड देन एडिशनल प्रैक्टिस ई बुक्स भी हैं, फिर आपका लास्ट लीप टू कैट, ये सब भी है। तो ऑब्वियसली अगर आपकी कैट की प्रैक्टिस कर ली तो ये IP मैट वगैरह तो ऐसे इजीली निकल जाएगा। तो IMVAT-PI के लिए भी काफ़ी कुछ कंटेंट है, जैसे कि आपको लाइव लेक्चर्स हैं, फिर आपका बिल्डिंग इंटरव्यू आंसर्स क्या हो सकते हैं, एलुमनाई कनेक्ट सेशंस वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइडेड रहते हैं। करंट अफेयर के टॉपिक्स हो गए, SOP हो गया, तो आपका जैसे IP मैट के इंटरव्यूज़ होंगे या फिर क्राई सिम्बाइसिस, तो आपको पूरी मतलब हेल्प वगैरह रहती है। तो ये मैं देख रहा था तो मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी, लाइक मैंने और कहीं देखा नहीं था किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन या फिर ऐसी जगह ये सब चीज़ें। तो आई फाइंड कि आपको बताना चाहिए, एक बार रिकमेंड करूँ मैं। डिस्कशंस के लिए भी आपके पास पूरी हेल्प प्रोवाइडेड रहती है, लाइक जब भी आपको कुछ भी लाइक हेल्प वगैरह चाहिए, आप ना लाइक पोस्ट कर सकते हो कि आपको ये डाउट है, आपको विद इन हाफ एन आवर 1 आवर जो भी आपकी क्वेरीज वगैरह हैं डाउट रिजॉल्व हो जाएंगे। एक और चीज, अगर आप जीके कोई भी एग्जाम दे रहे हो जिसमें जनरल नॉलेज है, तो जीके हर रोज पढ़ो, ठीक है। जीके कैसे पढ़ सकते हो, स्नाइपेट्स होते हैं, मैगजीन्स होती है, मैगजीन जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की मैगजीन प्रतियोगिता दर्पण हो गई, या फिर आपका मनोरमा ईयर बुक वगैरह होगी, वो सब आप देखो, उसके आप लाइक मंथली होते हैं, ईयर बुक होती हैं, उनमें बहुत हेल्प हो जाएगी, आपकी जनरल नॉलेज काफी ज्यादा कवर हो जाएगी। न्यूज पेपर्स देख लो, काफी डेली पढ़ो अभी से, क्योंकि एग्जाम में आपके एटलीस्ट अभी 3 से 4 महीने, तो आप अभी से पढ़ोगे तो काफी चीजें इजी हो जाएंगी एंड में आपको। क्योंकि देखो ऑनेस्टली जीके जनरल नॉलेज एक ऐसी चीज है जो एंड में नहीं हो सकती, कोई भी चांस ही नहीं है आप पूरा कवर कर पाओ। ये फिर आप अभी से करोगे, 1 साल से करो, जीके पूरी कभी कवर नहीं हो सकती, एक ऐसा सब्जेक्ट है। पर जितना ज्यादा हो सके आपको ट्राई करने की उतना हो जाए, इसलिए आप अभी से न्यूज़पेपर वगैरह चालू कर दो, ठीक है। जीके के लिए आप ऑब्वियसली बुक्स वगैरह देख सकते हो, ठीक है, जो भी बेस्ट रहेंगी। एंड अगर आप कोई भी कोचिंग में एनरोल कर रहे हो तो उनकी रहती हैं पूरी बुक वगैरह, बुकलेट वगैरह, जैसे मैंने कैटिंग का दिखाया, ऐसे आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। अब आप मुझसे पूछो कि कोचिंग लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, यू गाइस अप टू यू, बट कोचिंग ऑब्वियसली हेल्प तो करती है। एंड मैं बोलूंगा एटलीस्ट आप स्टडी मटेरियल तो ले ही लेना, दैट्स माय रिकमेंडेशन। मैंने भी अपने टाइम स्टडी मटेरियल लिया था, तो एटलीस्ट स्टडी मटेरियल तो ले लो। कोचिंग आपके ऊपर है, हेल्प तो करेगी कोचिंग विदाउट एनी डाउट। ऐसा नहीं है कि कोई विदाउट कोचिंग नहीं निकाल सकता, निकाल सकते, मैंने भी निकाला था अपने टाइम, मैंने ऐसे कोचिंग ली थी, बट मैंने स्टडी मटेरियल लिया था। स्टडी मटेरियल काफी शॉर्ट हो जाते हैं, आप RS अग्रवाल करने बैठोगे नहीं हो पाएगी, इतने क्वेश्चन है, इतना सब कुछ है मटेरियल। बट ये जैसे कोचिंग्स होती हैं तो ये आपको एक शॉर्ट में एक बुक दे देती है, सिंपल सी, थोड़े पेजेस की होती है, उसमें सब कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें जो आती हैं वो आपको मिल जाएंगी। एंड मेरे को कैट किंग की ऑब्वियसली ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी, उनकी बुक्स वगैरह, मॉक्स वगैरह इनफैक्ट, तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा, लाइक ऐसे जनरल रिकमेंड कर रहा हूं, आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। एंड मॉक्स का एक और चीज बताना चाहूंगा, जैसे पहले मैं कैट किंग का था, तो मेरे को क्यों अच्छा लगा, क्योंकि उनके मॉक्स देखे सही से देखा क्या सिस्टम है, उनका ये अच्छा है कि उनके जो मॉक्स है वो कैट लेवल की डिफिकल्टी होती है, ठीक है, जो कैट एग्जाम होता है, तो MB के लिए, एंड कैट इज लाइक रियली टफ, ठीक है। आप अगर कैट का अपने लेवल का सॉल्व कर लिया थोड़ा भी, आपका IP मैट इनफैक्ट तो ऐसे निकल जाएंगे। तो मेरे को उनकी बहुत चीज लगी। तो मॉक का यही बता रहा हूँ, मॉक बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आपकी प्रिपरेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसी एक बार हो जाएगी ना, आपको थोड़ा लगे कि हाँ हो गया थोड़ा बहुत, आप मॉक्स चालू कर दो, ठीक है। मॉक्स का ये मत सोचो लास्ट डे करूंगा, 2-3 दिन पहले, लास्ट वीक नहीं। गाइस बिलीव मी, मॉक्स अगर आप अच्छे से अटेम्प्ट करोगे, आपके 15 से 20 मार्क्स पर डिफरेंस आ सकते हैं ना। बहुत लोग देखें जो
थ्रू आउट प्रिपरेशन अच्छे से करते हैं, मॉक्स अटेम्प्ट नहीं करते हैं, स्कोर रह जाता है। बट काफी लोग जो प्रिपरेशन ठीक ठाक के मॉक्स कर लेते हैं उनका स्कोर अच्छा आता है, क्योंकि मॉक्स से आपको पता चल जाता है कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस होंगे, आपको रियल टाइम में, टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे एग्जाम है, तो आपको उसमें लाइक अडेप्ट करना पड़ेगा, 2 घंटे पेपर करना है, तो वो चीजें आपको समझ आएगी। तो मैं तो बोलूंगा मॉक्स तो जैसे आपकी प्रिपरेशन हो ना, तो आप देते रहो, जितना ज्यादा मॉक्स दोगे उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, उतना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड अब देखो किसी का वीकेस्ट स्ट्रॉन्ग सेक्शन नहीं है, तो आई विल रिकमेंड कि आप कौन से स्टार्ट करो, क्योंकि कौन सी सबको थोड़ा फंसाता है, कौन से स्टार्ट करो, उसके बाद रीजनिंग जाओ, उसके बाद आप वर्बल जाओ। जीके मैंने बता दिया, अब जीके का कोई आप पेपर दे उसमें जीके, तो आप वो अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि कॉन्स में क्या होता है यार, क्वेश्चंस आप कितना भी मतलब प्रैक्टिस करो, लास्ट में आप फंस सकते हो। तो कॉन्स में आप 1 महीने की प्रिपरेशन से जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कॉन्स अच्छे से आपने कर रखा है तो उस टाइम क्वेश्चन कुछ घुमा के भी दे दिया तो यू विल बी एबल टू सॉल्व, समझ रहे हो। बाकी इंग्लिश सेक्शन इजी रहता है ऑनेस्टली, किसी भी एग्जाम का मैंने वर्बल कभी भी टफ नहीं देखा, तो उसके लिए आप रिलैक्स हो सकते हो, अनटिल आपका थोड़ा इंग्लिश में दिक्कत है तो आप बुक्स वगैरह लाइक रीडिंग स्टार्ट कर दो, मूवीज वगैरह देखो नॉर्मल इंग्लिश की, वेब सीरीज देखो मस्ती में, तो ये सब भी कर सकते हो आप। न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो उससे भी इंग्लिश इंप्रूव होगी, टाइम्स वगैरह ये सब जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स है वो पढ़ो, जनरल नॉलेज भी हो जाएगा, आपका इंग्लिश भी हो जाएगा। तो कमिंग टू द पॉइंट, आपका इंटरव्यू भी अब सब में होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट आपका एनएमआईएमएस में नहीं होता, वरना आपके जितने भी टॉप कॉलेज आईआईटी मैट आईएम वगैरह, फिर आपका सिम्बायोसिस क्राइस्ट सब में होता है। तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए, अब देखो पहले तो मैं बोलूंगा अपने आप एंट्रेंस पे ही ध्यान दो, उसके बाद इंटरव्यू पे हम आते हैं। तो इंटरव्यू के लिए एज सच बहुत आपको एक्सट्रीम प्रिपरेशन नहीं लगती है, सच बताऊं तो। आपको उसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरली आपका जो 12th में आपने पढ़ा है सब्जेक्ट्स उसका रिलेटेड पूछा जाता है, आपको अपने बारे में पूछा जाता है कि आपका क्या फ्यूचर गोल है, आप जिस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करें उसके बारे में पूछा जाएगा, जिस कोर्स के लिए अप्लाई करें उसके बारे में पूछा जाएगा, फिर आपसे जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स वगैरह। तो ऑब्वियसली वो सब आप एंट्रेंस में कर रहे हो, 12th की पढ़ाई कर रहे हो, तो काफी कुछ इंटरव्यू होता रहेगा। तो इंटरव्यू आई विल से कि बाद में देखना, अभी से मत देखो, इंटरव्यू जनरली हो जाएगा, ठीक है, इतना कोई टफ नहीं रहेगा। एंड बट हाँ ऑब्वियसली आप अगर अपनी 12th की प्रिपरेशन अच्छे से करोगे, आप अपने एंट्रेंस करोगे, तो आपका काफी कुछ इंटरव्यू का भी सॉर्ट होता जाएगा। तो यार दैट्स इट, मतलब ये मेरे को ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करनी है, क्योंकि मैं ही नहीं चाहता कुछ भी बोलूं। जो मेन चीजें मैंने आई होप बता दी आपको, कैसे क्या प्रिपेयर करना है, कैसे आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो, स्क्रैच से स्टार्ट करना है तो कैसे क्या करना है, एंड एटलीस्ट दिन के 1-2 घंटे तो देना चालू कर दो, क्योंकि वर्थ इट रहेगा। आप 12th की वेटेज है नहीं है, बिलीव मी, तो आप एंट्रेंस पर ध्यान दो, उससे ही सारा कुछ डिसाइड होना है आपका कॉलेज वगैरह। एंड अगेन आई विल सजेस्ट कि स्टार्ट विद टफ थिंग, अभी टाइम है आपके पास, तो जो टफ टॉपिक्स वगैरह वो उठा लो, अभी जितना जल्दी क्लियर हो जाएंगे, इजी वगैरह तो आप एंड में भी कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपके लिए यूजफुल होगी, इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज लाइक कर देना, एंड इफ यू चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब। राइट, ऐसी अच्छी वीडियो आती रहती है टू कॉलेज एंट्रेंस, आपका इन्फॉर्मेशन, इंटर्नशिप वगैरह वो सब भी बना रहा हूँ, बहुत कुछ ऑनेस्ट टॉक प्लान है, कैंपस टूर, फिर आपको इस चैनल में एंटरटेनमेंट, एजुकेशन दोनों सब कुछ मिलेगा, ठीक है। एंड गाइस स्टार्टर वगैरह भी मेरा, काउंसलिंग वगैरह, पीजी हॉस्टल वो सब भी चालू किया था लास्ट ईयर, अभी भी उसको रीडिजाइन किया जा रहा है, तो वो भी बहुत कुछ आ रहा है, स्टे ट्यून्ड। कुछ भी डाउट वगैरह है, कुछ भी है, डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम कर दो, आपको मिल जाएगा जल्दी रिप्लाई, तो जाओ। सो यार बस चलिए नेक्स्ट वीडियो में, सो गाइस चिल्ड्रन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।